जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फास्ट व्हील। आज का जो टॉपिक है ना, वो एक बड़ी ज़बरदस्त आउट क्लास ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। जो लोग छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ अपना यहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए मैंने बहुत आसानी कर दी है और बहुत अच्छी ऑप्शन दे दी है, जो कि काफ़ी सोच समझ के हमने दी है। देखिए, हमें हमेशा लोग जब मैसेज करते हैं ना, तो वो मैसेज ये होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बिज़नेस करना है, तो मुझे आप बताएं फ्लिपिंग, रेंटल क्या करें। गाड़ी लें, ख़रीदें, बनाएं, बेचें या रेंटल पे लगा दें, तो दोनों में क्या होता है। तो रेंटल पे तो मैंने काफ़ी हम लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है, तो फ्लिपिंग के ऊपर को बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकी। इसलिए नहीं हो सकी कि फ़्लिपिंग के अंदर आप लोग अगर डिफरेंट कंट्री में बैठे हुए हो ना, तो वहाँ पे बैठ के तो आप लोग काम नहीं कर पाते हो, उस तरह से चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और किसी की गाड़ी को बेचना, फिर उसको आंसरेबल होना, ये थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बंदा अपनी एक मसरूफियत में होता है। लेकिन जो बंदा किसी और कंट्री में बैठा है, उसकी अगर गाड़ी हमारे पास है, हमने उसको बेच दी है और हमने कहा कि हाँ भी गाड़ी बिक जाएगी, नहीं बिक रही, 100 रीज़न होते हैं, तो वो समहाउ एक क्लैश पैदा होता है, जो कि अगले बंदे को समझाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, सिस्टम है, और जो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है उसका जो माहौल, सिस्टम है, उन दोनों में डेफिनेटली एक डिफरेंस है। तो जो बंदा जहाँ पे बैठा होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही पता होता है कि क्या चल रहा है, मार्केट तेज़ है, मार्केट स्लो है, कौन सी गाड़ी तेज़ चल रही है, पहले ज़्यादा बिक रही थी, अब कम बिक रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम कुछ चाह रहे थे कि कुछ ऐसा करें जिस पे लोग भी इजी रहें, हम भी इजीली आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस बता देता हूं जो हम कर सकते हैं, जो हमने सोचा है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों के पास 1 लाख या 1,50,000 है, हम एक्चुअली हमारा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ उनको फैसिलिटेट करना। तो इसमें हमने एक परसेंटेज निकाली है। अब इसमें आप लोग ऐड कैसे हो सकते हैं और हम इससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली एक पूल होगा जिसके अंदर 2, 4, 5, 10, अभी इनिशियली हम सिर्फ 10 लोगों को ऐड करेंगे। तो इस महीने के अंदर हम 10 लोग एक्टिव करेंगे, और जैसे ये 10 लोग एक्टिव होंगे तो हम उन पैसों के अंदर बाइंग करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमारे पास टेस्ला की डील आई थी, 40 कार्स आई थी हमारे पास आज से 2 दिन पहले। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखेंगे तो आप ये कंसीडर करें कि 40 गाड़ियां हमने 2 दिन के अंदर बेची, बल्कि 1.5 दिन के अंदर हमने 40 गाड़ियां बेच दी, क्योंकि डील अच्छी थी, प्राइस अच्छी थी। प्राइस हमारी मार्केट से 40-50% लेस थी। और वो क्यों लेस थी? क्योंकि हमने बल्क में डील की, बल्क में डील करके तो हमने लोगों को भी फैसिलिटेट कर दिया। तो वो हमारी प्रमोशन वैसे भी चल रही थी, हमने कहा यार हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा, हमने थोड़े पैसे कमाए उसमें, क्योंकि हम एक्चुअली लोगों को फ़ायदा देना चाह रहे थे इस पूरी डील का। तो हमने ये किया, तो हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा। अब पॉइंट क्या है कि जब हमारे पास 10 लोग होंगे, तो उन 10 लोगों की जो वैल्यू हमारे पास जमा होगी, उस वैल्यू को हम बड़ी लग्जरी गाड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे, छोटी गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे या लॉट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो सारी स्ट्रैटेजी जो भी होगी वो हमारी होगी, उसमें हम किसी को बता नहीं रहे कि भाई हमने क्या ख़रीदा, क्या बेच लिया, कितना ख़रीदा, कितना बेच लिया। ये जो पेमेंट आएगी हमारे पास बिज़नेस के लिए, इसको हम 1 साल के लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉक करेंगे। और क्योंकि जो फ्लिपिंग का बिज़नेस है ना, फ्लिपिंग का बिज़नेस, एक गाड़ी की अगर हम एग्जांपल लेंगे, बात करेंगे, तो गाड़ी को ख़रीदना और अच्छी गाड़ी को ख़रीदना, फिर उस गाड़ी को बनाना और अच्छा बनाना, कम पैसों में अच्छा काम उसका करना, और फिर उसको बेचना, ये 3 स्टेप होते हैं इस बिज़नेस के अंदर, फ्लिपिंग के अंदर। अब इन तीनों स्टेप के अंदर आपको बहुत एहतियात और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। लोग मार खा जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर, उसकी रीज़न ये है कि बाइंग की समझ नहीं, बनाने की समझ नहीं है, और बेचने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है और पता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं, जो कि मैं सबको एडवाइस करूंगा कि हमारे साथ जुड़े नहीं जुड़े, हमें आप हमारे साथ काम करना है नहीं करना, नो प्रॉब्लम। आपको करना है तो आपको काम करना चाहिए, लेकिन उस काम को उस काम के तरीके से करना चाहिए। देखिए, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम अल्लाह ताला ने जो बनाया है ना, उसका एक प्रोसीजर है। लाइक हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वज़ू करना ज़रूरी है, जगह साफ़ होना ज़रूरी है। हम फ्लाई करते हैं तो टिकट लेते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब कुछ भी ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ है ना, तो उसका एक तरीक़ाकार है, एक सिस्टम है,
उसी को फॉलो करना चाहिए। तो बिज़नेस करने का भी एक तरीकाकार है, उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते और इसीलिए लॉस कर लेते हैं। बहरहाल हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमने एक अमाउंट जो है वो जमा की और उसी को हमने यूटिलाइज़ किया बड़ी गाड़ियों में अपनी में, जिसमें हम जितनी हमारे असल में हमारी मेन लाइन बड़ी गाड़ियों की है, ठीक है। तो बड़ी गाड़ियों के अंदर हमने उस अमाउंट को यूटिलाइज़ किया और इसका जो सर्कल है जो मैं बता रहा था, लेना, बनाना और बेचना, ये 2 महीने का कम से कम होता है। तो हमें 2 महीने ही कंसीडर करने चाहिए, ठीक है। तो हम जो ये पेमेंट आएगी हमारे पास और इसको हम जो यूटिलाइज़ करेंगे 1 साल के लिए लॉक भी करेंगे और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो एवरी 2 मंथ के बाद हम आपको पे करेंगे। लाइक 1 साल के अंदर 6 दफ़ा हम आप लोगों को प्रॉफिट जो है इसका शेयर करेंगे। इसकी जो परसेंटेज होगी, देखिए नॉर्मली इस बिज़नेस के अंदर, फ्लिपिंग बिज़नेस के अंदर 10-15-20% तक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी डीलें ऐसी भी होती हैं कि जो आपने बाइंग अच्छी की होती है लेकिन रिपेयरिंग का खर्चा ज़्यादा आ जाता है आपके एस्टीमेट से, और सेल में फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और सम टाइम ये भी होता है कि क्लाइंट फ़ौरन मिल रहा होता है, तो हम अगर गाड़ी सोच रहे थे 1 लाख की बेचने की और अभी क्लाइंट हमारे पास 90,000 का आ गया है और ऑप्शन भी बढ़ी है, तो हम उसको 90 में ही फ्लिप कर दें। तो इसलिए ये रेशो जो है ना, ये प्लस माइनस चलती है। तो नॉर्मली जो अगर मैं बात करूं तो 10-20% का प्रॉफिट रेशो इसमें से निकलता है। हम आप लोगों को इस प्रॉफिट की जो रेशो है वो देंगे 5-7% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी 2 मंथ के बाद, ठीक है। तो अगर आप इसको मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 3.5% से 2.5% के बीच में बनेगा। लेकिन हम कमिट ये करेंगे, फिक्स नहीं है, फिक्स वैसे भी जायज़ नहीं है और हम करेंगे भी नहीं, लेकिन जो भी एवरी 2 मंथ के बाद आप लोगों को जाएगा और ठीक 6 महीने के बाद जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो ये जितनी अमाउंट हमने री इन्वेस्ट की होगी उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन के अंदर हम देखेंगे जो जा चुका है वो तो हम आपसे रिटर्न नहीं लेंगे, लेकिन अगर कंपनी ने उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है तो वो भी हम आप लोगों को देंगे। डेफिनेटली 1 साल जो लोग हमारे साथ चलेंगे उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वो नेक्स्ट ईयर भी चल सकेंगे, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल चेक करें तो ये एक परसेंटेज बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे 2%, 1.5%, 2.2% पे लोग काम करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें रिस्क सारा हमारा होगा, जैसे रेंटल है तो रेंटल के अंदर क्या होता है कि गाड़ी की एक डेप्रिसिएशन तो हो रही होती है, बेशक थोड़ी हो रही होती है, एवरी मंथ एक मेंटेनेंस हो रही होती है, इसमें वो नहीं है। फिर उसके अंदर जो एवरी ईयर पासिंग और वो बाकी सारे खर्चे आते हैं वो भी नहीं है। फिर गाड़ी कभी गई कभी नहीं गई वो भी एक प्रॉब्लम होता है, जो कि हमारे साथ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके अंदर हैं और इसके अंदर नहीं है। तो फ्लिपिंग के अंदर ये वाला एक ऑप्शन हमने दिया है जिसमें आप जस्ट हमारे साथ लॉक करेंगे और हम खुद उस पेमेंट को अपने अकॉर्डिंग बाइंग करेंगे और फिर अपने हिसाब से उन गाड़ियों को हम सेल आउट करेंगे। तो ये एक ऑप्शन है जो हमने अभी रिसेंट लॉन्च की है। अगर आप लोगों को इस ऑप्शन से रेलेवेंट कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें टैग करें, हमारा नंबर हर जगह पे मौजूद होता है। और कम्युनिकेशन करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जब हेलो हाय करते हैं तो हेलो हाय के साथ ही अपना डिटेल्ड एक वॉइस मैसेज किया करें, ताकि हम हेलो के बदले में हेलो भेजने के बाद फिर हमारी कब आपकी बारी आएगी, इनबॉक्स कब खोलेंगे, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो अपनी कंप्लीट डिटेल शेयर किया करें। जो लोग यूई के अंदर बैठे हुए हैं वो डायरेक्ट फ़ोन कर लें, कोई मसला नहीं है, टाइमिंग का ध्यान रखते हुए। तो हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम हम आप लोगों को फैसिलिटेट करें और साथ हम अपने आप को भी आप लोगों के साथ जोड़ के रखें और चलाएं। तो ये एक ऑप्शन थी जो हम आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कांटेक्ट करें। बाकी इसके अंदर जो पेमेंट आएगी डेफिनेटली वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा हमारा और आपका, तो वो तो सारी लीगल चीज़ें होती हैं, उसमें किसी का अगर कोई कंसर्न होगा तो डेफिनेटली हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह के टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ फिर बात होती। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।